पे रामचंद्र राजभर के पक्ष में क्या जाएगा? क्योंकि पिछले वक्त तक राजभर समाज आपके साथ था, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट था वो आपके साथ था, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो बसपा के साथ नहीं जाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा? 3 दशक तक नीले झंडे के साथ आप चले, अब लाल झंडे के साथ हैं, हरे झंडे के साथ हैं, ऑब्जर्व हो गए हैं समाजवादी पार्टी के भीतर। अब देखिए, मेरा तो संकल्प था कि मरने के बाद नीले कफन में लाश जाएगी। जय भीम। मैं हूं अंबेडकर नगर में और अंबेडकर नगर का अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से 5 बार लगातार विधायक रहे हैं रामचंद्र राजभर, वो हमारे साथ हैं। ट्विस्ट ये है कि पिछले 5 बार वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी के एक वक्त में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी के साथ आप 5 बार विधायक रहे हैं, इस बार आप सपा से हैं, क्या बदला है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुजन समाज पार्टी में मैं 5 बार विधायक था और आज मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमें अकबरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए हैं, तो मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। जिस तरह मैं पहले सर्व समाज के बीच में चलता रहा, आता रहा, उनके सुख दुख में और उनकी मदद करता रहा, उसी तरह आज पूरे अकबरपुर विधानसभा में वही उल्लास है, वही उत्साह है, वही जन समर्थन है जैसे पीछे से चला आ रहा था। लेकिन आज जन समर्थन में इजाफा हुआ है, क्योंकि मैं 38 साल जिस दल में था तो उस दल के भी लगभग 50-55 छोटे बड़े पदाधिकारी मेरे साथ हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के सभी विंगों के पदाधिकारी छोटे बड़े मेरे साथ हैं और रातों दिन मुझे चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में हैं। तो मुझे केवल इतने बदलाव दिख रहा है कि जिस समाज को लेकर मैं 38 साल और जिस मूवमेंट और मिशन को लेकर मैं 38 साल सर्व समाज के बीच में था, तो थोड़ा बहुत तो कुंठित तो होना पड़ रहा, लेकिन उस समाज का, उस दल के भी सबसे ज़्यादा भाई बहनों का मुझे समर्थन मिल रहा। बाकी समाजवादी पार्टी का तो समर्थन है ही है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव अकबरपुर का मुद्दा क्या है यहाँ पे? देखिए, अकबरपुर का मुद्दा है आज जो महंगाई है, कानून व्यवस्था है, छुट्टा जानवर है, तो मैं हमेशा विकास से जुड़ा रहा है। जब विधायक हुआ, मंत्री रहा, अकबरपुर को ज़िले का दर्जा दिलाने के साथ साथ बाबा BR अम्बेडकर के नाम से अरबों खरबों रुपये का प्रोजेक्ट लाया गया। तो अब अगर भविष्य में हमारे क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है तो विकास के लिए और सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूँगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि आप 6वीं बार मुझे मौका देंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो गठबंधन का तो फायदा मिलेगा? हाँ, गठबंधन का फायदा हमें मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। यहाँ सर जो जातीय समीकरण है, क्योंकि जब पूर्वांचल में आते हैं तो जाति एक अहम रोल प्ले करती है राजनीति में भी, है ना? तो यहाँ पे आपके सीट पे जो समीकरण है, जातीय समीकरण को बहुत उलझा हुआ है। यहाँ पे तमाम जातियाँ मजबूत स्थिति में है। यहाँ पे रामचंद्र राजभर के पक्ष में क्या जाएगा? क्योंकि पिछले वक्त तक राजभर समाज आपके साथ था, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट था वो आपके साथ था, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो बसपा के साथ नहीं जाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा? देखिए भाई, इसलिए हमारे साथ रहेगा क्योंकि मैंने 1993 से विधायक बनकर सर्व समाज के साथ साथ उन समाज का भी मैं सेवा कर रहा हूँ। उनके सुख दुख में आता जाता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, इज्जत देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं उनके गमी सुख दुख में भी आता जाता रहता हूँ। और मैंने कभी बांटा नहीं, मैंने प्यार दिया, सम्मान दिया। इसलिए जो बेस वोट है जिस पे मैं 5 बार MLA हुआ, तो उनका भी बड़े पैमाने वोट मिल रहा है और सर्व समाज के साथ साथ राजभरों का मिल रहा है, यादव भाई का मिल रहा है, मुसलमान। ये नहीं कहना कि किस समाज का, मुझे सर्व समाज का वोट जो है विधानसभा में मिल रहा है और उसी आधार पे मैं जीतता रहा है आज तक। और फिर हमारे अकबरपुर की महान जनता हमें जो है 6वीं बार मौका देगी। सर, आप विधायक हैं, लेकिन इसके अलावा विधायक होने के साथ साथ आपकी
एक अलग भूमिका भी रही है। आप पूरे प्रदेश में आप राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों में आप प्रभारी रहे हैं बीएसपी की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश और ख़ासतौर पर जब पूर्वांचल की राजनीति में हम हैं और 2 चरण का चुनाव है, यहाँ पे किस तरीके के मुद्दे हैं और इस पूर्वांचल की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा अभी जो पश्चिम से चुनाव 5 चरणों का होते चला आ रहा है, पश्चिम अवध और होते हुए। पश्चिम और अवध, उन 5 चरणों के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मतलब बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को जन समर्थन मिला है। और वो जो लहर चल पड़ी है, वो 2 चरण का जो चुनाव बाकी है वो दिखेगा 6वां और 7वें चरण में। जहाँ तक पूर्वांचल की बात है, चूँकि पूर्वांचल जो है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन जो जनता पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ हैं, उनका जो वादा है, आज तक वादा तो पूरा नहीं हुआ। और चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, युवा रोजगार, भाई बहनों को नौकरी हो, हर हाथ को काम हो, तो उन्होंने तो वादा, उनके कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए जनता पूरी तरह अब उनको समझ गई है और एक सिरे से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जो ताकत के रूप में, विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में छा गई है, तो जन समर्थन में सर्व समाज के लोग ये बिल्कुल चूक नहीं करना चाहते। वो एक वोट साइकिल पे बटन दबाकर माननीय श्री अखिलेश यादव को दूसरी बार सीएम बनाएंगे। देखिए, और बसपा कहाँ खड़ी है? देखिए, हमारे पूर्वांचल में भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कौन दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन आज जो है, चूँकि जो वोट इधर उधर बिखर जाते थे, वो सारे, कोई जातियों में, धर्मों में, पार्टी में, लेकिन वो सारे लोग एकजुट इसलिए हो गए हैं कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हमें हटाना है। इसलिए कि 5 साल की हुकूमत में जो इन्होंने वादा किया था, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि युवा बेरोजगार भाई बहनों को ठगा गया। वादा किए थे हम नौकरी देंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, नौकरी के नाम पे तो 0/0 और फिर ठगा गया। जी सर आते हैं आखिरी सवाल पे और अम्बेडकर नगर पे। अकबरपुर, अम्बेडकर नगर जिला सर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, काफ़ी मजबूत स्थिति में रही है पार्टी। पिछली बार भी 3 सीटें आप लोग निकाल के लेके आए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट में क्या जाएगा? देखिए, बहुत तेज़ी से ध्रुवीकरण हुआ है और बहुजन समाज पार्टी आज जो है मूवमेंट मिशन से भटक गई है। और जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वो भी बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। तो पिछली बार भी लगा था, फिर भी 3 सीटें जीती थी। भले लगा था, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत हम लोग रातों दिन मेहनत किए थे, चाहे मैं हूँ, चाहे माननीय लाल जी वर्मा या अन्य लोग, क्योंकि हम लोग जो है रातों दिन जनता की सेवा के साथ साथ गरीब और अपया बेरोजगार का हम साथ देते रहे, उनके दिल को जीतते रहे, उनके काम आते रहे। उनको ऐसा नहीं लगा कि विधायक मंत्री के बाद बसपा के विधायक मंत्री भूल गए। उनके बीच में हमेशा मैं अदर स्टेट में रहते हुए उनके बीच में बना रहता था। तो आज जो यहाँ दमखम बसपा में था, वही दमखम आज समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया, क्योंकि अब बसपा जो है बिल्कुल लड़ाई से बाहर है। अब बाहर क्या कारण है, उनके अंदर का मामला है। मैं तो अब समाजवादी पार्टी में हूँ। जी सर, 3 दशक तक नीले झंडे के साथ आप चले, अब लाल झंडे के साथ हैं, हरे झंडे के साथ हैं। ऑब्जर्व हो गए हैं समाजवादी पार्टी के भीतर? अब देखिए, मेरा तो संकल्प था कि मरने के बाद नीले कफन में लाश जाएगी, लेकिन किसी कारणवश वो मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो शेष लाइफ है, ज़िंदगी है, तो समाजवादी पार्टी और लाल झंडे में जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में रही है। रामचल राजभर जी खुद उससे एमएलए रहे हैं, लेकिन इस बार वो सपा से हैं। तो ये चुनाव तय करेगा कि अम्बेडकर नगर और अकबरपुर में रामचल राजभर का प्रभुत्व बना रहेगा या फिर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कैसे सस्टेन करेगी यहाँ पे बिना अपने 2 बड़े नेताओं के बिना। अब देखते रहिए दिल्ली दस्तक। अकबरपुर से मैं अशोक दास।